38वां श्लोक भगवत गीता के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला पहला श्लोक है। हमने आपको पहले दिन बताया था कि भगवत गीता प्रारंभ होती है ममता के रोग के वर्णन से। पहले अध्याय में ममता के 3 प्रकार बताए हैं, तामसिक ममता, राजसिक ममता और सात्विक ममता। और ये तीनों ममताओं का रोग हटाने की जो दवाई है उस दवाई का नाम है समता। और ये समता का सिद्धांत इस 38वें श्लोक से भगवत गीता में प्रारंभ होता है और आखिरी तक यही सिद्धांत भिन्न भिन्न प्रकारों से भगवान ने प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं भगवान? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ समे कृत्वा जया जयौ समे कृत्वा ततः युद्धाय युज्यस्व एवं न पापम अवाप्स्यसि। यदि हम अपने जीवन में इस प्रकार के विचारधारा को चलाए, किस प्रकार की विचारधारा कि जीवन में सुख दुख आने के बाद भी अपना समता का बैलेंस अपसेट नहीं होता। दूसरी बात, लाभ और अलाभ, कभी कभी हमको लाभ है, कभी हानि होती है, इसके द्वारा जिसके मन का संतुलन नहीं बैठता। और तीसरी बात, जय अजय, कभी कभी हम जीतेंगे, कभी कभी हारेंगे। ये जो 3 बातें बताई है ये एक दूसरे के कार्य कारण। जब जीवन में जय होगा तो वो हमारे लिए लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो हम सुखी होंगे। यदि हमारे जीवन में अजय माने पराजय होगा, और यदि पराजय होगा तो अलाभ होगा माने हमारी हानि होगी, और यदि हमारी हानि होगी तो हमको दुख होगा। इस प्रकार से ये जो 3 शब्द है सुख दुखे लाभा लाभो जया जयो, ये एक दूसरे के कार्य कारण है। तो भगवान बताते हैं कि यदि हम अपने जीवन में हमेशा कार्य करते समय इस सिद्धांत को मन में रखें। कौन सी बात? कि समस सिद्धि असिद्धि, जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें हमको क्या मिलेगा यहां ध्यान नहीं रखना। जो हमको करना है उस कर्म को करते समय हमको आनंद आ रहा क्या, जरा ध्यान से सुनना संतो, बहुत महत्व का विषय है। कृपणः फल हेतवः, आगे जाकर के भगवान कहेंगे। यदि हर बार हम इसी चीज का विचार करें, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम वो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की विचारधारा समझदार व्यक्ति की नहीं होती। इसमें हमको सिद्धांत ये समझना है कि जो व्यक्ति कर्म करने के पश्चात कर्म फल के प्राप्ति के बाद अपने जीवन में सुख का अनुभव करने के लिए बैठा है, वो मालूम है कौन सी गलती कर रहा है? वो गलती ये कर रहा है कि अपने जीवन के सुख को यही स्वयं आगे ढकेल रहा है। अब हम आपको प्रश्न पूछे कि देखो, आप अभी सुखी होना चाहते हैं कि कल? तो प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा आज भी नहीं, हम इस क्षण सुख चाहते हैं। और हमारी कल्पना कैसी है, हम अमुक अमुक कार्य करेंगे, उसका अमुक अमुक फल आएगा, तब हम सुखी होंगे। तो हमने क्या किया, अपने ही आनंद को, अपने ही सुख को हमने ही पोस्टपोन कर दिया।
अब जो व्यक्ति अपने ही सुख को कल पर ढकलता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, पहला सिद्धांत। दूसरी बात, यदि हमको ये समझ में आया यदि हम अभी सुखी है तो कल सुखी होने की चांस भी है और गारंटी भी है, और यदि हम अभी दुखी है तो कल किसने देखा सुखी होंगे कि दुखी होंगे। इसीलिए अपने जीवन को जीना माने प्रत्येक क्षण अपने जीवन का एकदम आनंद से लथपथ हो जाए। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? उसके लिए बड़ा सरल टेक्निक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कौन सा टेक्निक ये है? टेक्निक ये है कि जब हम कर्म करते समय आनंद का अनुभव करेंगे तो हम जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। कारण क्या? जरा ध्यान से सुनना। कारण, कर्म हम करते हैं केवल वर्तमान काल में, हम जीते हैं केवल वर्तमान काल में। और जो व्यक्ति कर्म करते समय माने कर्म करते समय जिंदा है तब उस समय यदि उसने अपने कर्म में ही आनंद की अनुभूति करी तो उसको जगत की कोई भी शक्ति कभी भी दुखी नहीं बना सकती। और इसीलिए प्रत्येक कर्म को आनंद से करना, दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। देखो, यदि रोज खाना बनाना है तो रोज खाना बनाते समय अपने दांतों को चबाना है। रोटियां बना बना के खाने मुझे, और ऐसी रोटी जिसके पेट में जाएगी उसको अल्सर होगा। क्योंकि जितना फ्रस्ट्रेशन है वो सभी का सभी बेलने के माध्यम से उसमें है। इसीलिए ये बड़ा सरल सिद्धांत है। जो भी हमको करना है, जब भी हमको करना है, जहां भी हमको करना है, आनंद से करें। नहीं करना है तो भी आनंद से ना करें। रोना धोना यू कैनॉट जस्टिफाई। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ समय कृत्वा, जया जयौ समय कृत्वा। तो ये जो समत्व समत्व कहते हैं तो कई बार ये बात समझ में नहीं आती। एक बार हमको एक संत ने पूछा था, सज्जन ने, कि स्वामी जी ये भगवत गीता में समता 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 करते हैं लेकिन कितना भी हम ट्राई करें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे सुख दुख में सम रहो, कैसे संभव है? क्योंकि यदि सुख सुख है और दुख दुख है तो दोनों में सम रहो तो हम क्या मुर्दे हैं? जैसे कोई एक मुर्दा पड़ा हुआ है, फिर चाहे उसके ऊपर में फूलों की माला पहनाओ चाहे जूतों की माला पहनाओ, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, हम तो जिंदा है महाराज। और आप कहते हैं कि समता समता कैसे संभव है? तो जब उन्होंने वो प्रश्न पूछा तो प्रश्न में तो दम तो था ही, वास्तविकता है ही। तो सुख दुख में हमको समत्व लाना है, माने क्या? माने ये। अब देखो सुख दुख में समत्व कैसा आता है? जब हम समझो, अब देखते हैं फुटबॉल क्रिकेट के मैचेस वगैरह होती है तो वो क्रिकेट का प्लेयर, आजकल क्रिकेट का मौसम चल रहा है, कोई एक आधा कैच आता है और वो छलांग लगा करके कैच पकड़ता है। उस समय उसको इधर लग जाता, उधर लग जाता, खरोच आ जाती है, दुख भी आता है, लेकिन उस दुख में भी वो आनंद का अनुभव करता है ना? वो कौन कर सकता है? कि जो खेलने वाला है वो इंस्पायर्ड हो तो। और हमारे जैसे को बताया कि बैटिंग करो तो हम वहां खड़े होंगे बैटिंग करने के, बॉल आया तो ठीक है, नहीं तो एलबीडब्ल्यू। और हमारे लिए एलबीडब्ल्यू का दूसरा मतलब है, एलबीडब्ल्यू माने लुंगी बिफोर विकेट। लेग नहीं है हमारे, इसलिए हमको पैड भी लगाने की जरूरत नहीं, कैसा भी बॉल लगाओ हमको कुछ नहीं होने वाला। तो जो व्यक्ति अपने कोई भी कर्म करने के लिए इंस्पायर्ड होता है तो उस इंस्पिरेशन के प्रभाव से सुख दुख दोनों का मायना कुछ नहीं रहता। अब देखो, जो अपने देश के लिए अपने जान जिन्होंने गंवाई है, हम फ्रीडम फाइटर की बात नहीं कर रहे, जिन्होंने फ्रीडम के लिए जान दे दी उनकी बात कर रहे। फ्रीडम फाइटर माने क्या? फ्रीडम होने के बाद भी अपनी पेंशन के लिए जो गवर्नमेंट से फाइट करते हैं वही फ्रीडम फाइटर।
अरे महाराज, यदि हमने अपने देश के लिए जेल में गए तो कौन से तीर मारे, अच्छा किया उस समय आप थे। लेकिन जब व्यक्ति अपने अच्छाई को एनकैश करना चाहता है तो इट इज नॉट अच्छाई, इट इज बार्गेन। इसलिए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को लगाया, तो उस समय जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ते थे तो वो तो दुख की बात है, लेकिन उन्होंने कभी दुख का अनुभव नहीं किया। कारण क्या? क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किया अंडर इंस्पिरेशन, उत्साह के साथ किया। आप देखो, जो कार्य उत्साह के साथ करते हैं वहां आनंद की अनुभूति होती ही है। यही बात है समता को जीवन में लाने की। समता माने नहीं दुख आ गया तो भी रोना नहीं, क्यों? सुख दुखे समय कृत्वा। उसके बाद कुछ अच्छी बात हुई, हंसना नहीं, क्यों? सुख दुखे समय कृत्वा। अरे बेवकूफ बन जाएंगे हम लोग। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो समय कृत्वा, जया जयो समय कृत्व का तात्पर्य यह है कि किसी भी हालत में अंतःकरण से उत्साह की कमी होती ही नहीं। उसको कहते हैं समत्व। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो समय कृत्वा, जया जयो समय कृत्वा, ततो युद्धाय युज्यस्व। उसके बाद जब हम अपना जीवन जीने लग जाते हैं, माने जब हमारे अंतःकरण में उत्साह का प्रमाण बहुत बढ़ गया है और उत्साह के साथ जब कोई भी कार्य करते हैं, न पापम अवाप्स्यति, फिर उस व्यक्ति के जीवन में पाप नहीं निर्माण होता। पाप किसको कहते हैं? पाप कहते हैं उस परेशानी को जिसके कारण हम अपने वर्तमान में अच्छा प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। क्या आजकल तो परीक्षा का सीजन है ना, 10वीं की 11वीं की परीक्षा चल रही है, तो ये बच्चे कोई बच्चे बड़े एकदम नर्वस हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा परीक्षा में, आई डोंट थिंक आई कैन रिमेम्बर एनीथिंग, आई शुड ड्रॉप। तो उसमें उनका दिमाग क्या हो गया, उनके दिमाग की गड़बड़ी कि वो चले गए हैं अपने रिजल्ट पर, और परीक्षा है आज। अरे भैया रिजल्ट जो आएगा आएगा, अभी तो परीक्षा बैठ लो। तो जहां हमने अपने अंतःकरण से उत्साह का उच्चाटन कर दिया है, वहां हमारे जीवन में समता कभी आएगी ही नहीं, केवल हम अपने ही ममता में फंस जाएंगे। और इस ममता में फंसने को भगवान ने यहां पाप कहा है। जिस क्षण अपने अंतःकरण की, अपने हृदय की ये उत्साह करने की शक्ति खो बैठते हैं, उसी क्षण हमने अपने आप की बर्बादी कर ली है। इसलिए ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहां पाप शब्द का एक और भी अर्थ है। इस प्रकार से उत्साह के साथ यदि हम काम करें, समत्व को टिका करके यदि काम करें, तो पाप नहीं लगता। तो पाप क्या है? पाप वो है कि हम में आसमान को छूने की क्षमता है, हम में आसमान को छूने के लिए प्रत्येक में भगवान ने अपॉर्चुनिटी भी दी है। इतना सब होते हुए भी उसको हम इनकैश नहीं करते, ये पाप है। जैसे उदाहरण के लिए समझो किसी को बड़ा मुश्किल से इंटरव्यू मिला अपने भगवान के अवतार को, नरसिंह राव गारू को दर्शन करने का इंटरव्यू मिल गया, और आप उनके पास चले जाओ, और चले जाने के बाद उनके हवाले तो पूरा देश है, तो वो तो आपको कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद यदि आप सोचो कि हाँ जी क्या चाहिए, जल्दी बोलो, दूसरा आदमी लाइन में खड़ा है उसको भी निपटना है, क्या चाहिए क्या चाहिए, और वहां जाने के बाद फिर आप परेशान हो गए, पता नहीं क्या चाहिए, हाथ निकाला इधर से जेब में से, हाँ तंबाकू की डिब्बी निकली, हाँ जल्दी बोलो क्या चाहिए, आज चूना है क्या तुम्हारे पास? अब नरसिंह राव गारू के पास जाने के बाद चूना ही मांगना था, तो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यही पाप है। भगवान ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया है आनंद को संपूर्ण अभिव्यक्त करने के लिए। देखो उपनिषदों में विचार आता है कि भगवान ने दुनिया बनाई, हर एक सैंपल बनाया, लेकिन मजा नहीं आया,
गधा बनाया, घोड़ा बनाया, बैल बनाया, बकरी बनाई, सब प्रकार के प्राणी बनाए, लेकिन मजा नहीं आया। फिर भगवान ने मनुष्य बनाया, पर मनुष्य बनाने के बाद भगवान ने स्वयं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट किया, सुकृतम सुकृतम वही सुकृतम, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, वेल डन। और फिर उस मनुष्य शरीर में परमात्मा स्वयं प्रवेश कर गए। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जड़ वस्तुओं में परमात्मा की 1/3 अभिव्यक्ति होती है केवल अस्तित्व रूप से, और बाकी जितने जीव प्राणी मात्र है, अमीबा से लेकर के एमीबियासिस तक जितने प्राणी मात्र है, उसमें परमात्मा की 2/3 की अभिव्यक्ति है। 2/3 की माने उसमें सत, एग्जिस्टेंस, सत्ता और चैतन्य, इन दोनों की अभिव्यक्ति है। लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा है कि जिसमें परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है, और इसीलिए मनुष्य में सत, चित और आनंद तीनों की अभिव्यक्ति होती है और पूर्ण रूप से होने की क्षमता है। इसीलिए जो आनंद की अभिव्यक्ति चेहरे के मुस्कान से होती है, यह चेहरे की मुस्कान केवल मनुष्य के ही चेहरे पर आ सकती है। भले भी आप जाकर के वो डिज्नीलैंड की चित्र देख लो कि उसमें जानवर, पशु पक्षी हंसते हैं, असल में कोई नहीं हंसता। और इसीलिए जो मनुष्य नहीं हंसता, फिल अप द गैप, नारायणा। इसीलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो हमारे जीवन में पाप यही है कि हमको भगवान ने इस जन्म में ही अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया है, और फिर भी हम उसको नहीं ले रहे, यही पाप है। 38वें श्लोक में भगवान दूसरा प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। कहते हैं श्री भगवान वाच सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। न एवं पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से यदि तुम जियोगे तो तुम्हारे जीवन में पाप का निर्माण नहीं होगा। तो पहले पाप को समझ ले। पाप किसको कहते हैं? जब हम अंग्रेजी में अपने बाप को बुलाते हैं तो पाप कहते हैं, पापा कहते हैं। पाप का अनेक वचन पापा हो गया, तो पाप कहते हैं किसको? इसके अनेक प्रकार के विचार हैं, हम एक दो विचार समझेंगे। पाप माने हमारी इस जगत में जीने की ऐसी पद्धति जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण करते हैं। तो वो जीने की पद्धति जिसके कारण जगत के साथ व्यवहार करते समय किसी के साथ राग हो गया, किसी के साथ द्वेष हो गया। तो यदि हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष निर्माण हो रहे हैं तो हम पापी हैं। बहुत सरल सरल परिभाषा। और जब ये पाप बढ़ जाते हैं, माने जब हमारा अंतःकरण राग द्वेष से परिप्लुत हो जाता है, जब राग द्वेष के द्वारा ज्यादा अभिभूत हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जो जीवन होगा वो उस राग द्वेष की अभिव्यक्ति ही होगा। देखो, तो पहली बात क्या होगी? जगत के साथ व्यवहार करते समय हृदय पर राग द्वेष को बना लिया, और फिर उस राग द्वेष का इतना बोझा बढ़ा कि जब भी जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो उस राग द्वेष की ही अभिव्यक्ति हो रही है। उसको कहते हैं पाप। इसका दूसरा अर्थ भी संत महात्मा लोग बताते हैं। पाप माने कि गलत विचारों की धारा का आधार लेकर के उसमें जिद्दी होना, ये पाप है। जैसे हम असल में देखा जाए तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन हम अपने आप को देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि में फंसा करके वही हो जाते हैं।
ये विचार वाल्मीकि रामायण में आता है। वहां कहते हैं कि अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपाहना। प्रश्न पूछते हैं कि अन्यथा संतम आत्मानम, हम असल में है कुछ और, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हम अपने को कुछ और ही समझ के बैठते हैं। प्रतिपद्यते प्रतिपादन करते हैं। तो हम कैसा प्रतिपादन करते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत ही सुंदर हूं। ये हम जितने भी उपाधियों को लेकर के अपने आप का प्रतिपादन करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। और जब तक कि इस पाप को हम लेकर के चलेंगे, उस बोझे को, तब तक के जीवन में शांति सुख नहीं मिलेगा। अब देखो, कोई कूली हो, लड़का सा, बच्चा सा, 15-12 साल का लड़का हो, उसके सर के ऊपर में समझो एनआरआई ब्रांड सूटकेस रख दी हो। एनआरआई की सूटकेस कैसी होती है? भयानक होती है। उसमें टिश्यू पेपर होते हैं, क्योंकि भारत में बाथरूम्स नहीं है, लैट्रिन नहीं है, टिश्यू पेपर ही सब लोग के घूमते हैं। तो उनकी सूटकेस बड़ी भारी होती है, और ये भारी सूटकेस बच्चे के सर पर दे देंगे। तो जब उस बच्चे के सर पर इतना बोझा होगा, तो उसके चेहरे पर हंसी थोड़ी होगी। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय पर इस गलत फहमी का बोझा है, कौन सी गलत फहमी? कि हम देह है, तो जब तक ये मैं देह हूं, ये बोझा हमारे मन पर है, बुद्धि पर है, तब तक के हमको शांति, आराम नहीं मिल सकता। देखो, एक बार हम कहीं मेडिटेशन के ऊपर में लेक्चर्स ले रहे थे, 6-7 दिन का सत्र था, और उसमें हमारा वो सेशन पूरा होने के बाद एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी, हमको इतना अच्छा अनुभव आज तक नहीं आया था, तो आपने जो टेक्निक बताई है बड़ी सुंदर है, तो इसमें विशेषता क्या है ये बताइए। तो हमने कहा देखो, टेक्निक उतनी कुछ नहीं है, ये सब आपने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम मत करो। अब देखो कैसा बोझा दिमाग पर का निकलने से आनंद आता है। इसको ठीक से समझ लेना। हम पाप को समझ रहे कि जो ना करें। एक समझो आप थैला ले लो प्लास्टिक का, और उस प्लास्टिक के थैले में समझो आपने कद्दू रखा है और उसको लेके जा रहे हो, तो जो टेंशन है, तनाव है, वो किस पर है? कद्दू पर है क्या? नहीं, वो प्लास्टिक का जो थैला है ना, उस पर टेंशन है, कद्दू पर नहीं है टेंशन। हमारा देह कद्दू की जगह में रख दो, और मन की थैली में देह के कद्दू को रखा है। तो जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं, उसमें देह को शिथिल नहीं करते। जो हमारे मन का तादात्म्य देह के साथ हुआ है, उस तादात्म्य को जब हम कम करते हैं, तब हमको लगता है आई एम सो रिलैक्स। द बॉडी इज नेवर रिलैक्स, इट इज द माइंड विच इज रिलैक्स। तो जब तक के ये मन के ऊपर में कि मैं देह हूं, ये बोझा है, तब तक के हम पाप कर रहे हैं। तो जितनी भी अपनी साधना है, उस साधना के द्वारा हमको यही करना है कि हमारा अपने स्थूल जगत के साथ, स्थूल देह के साथ, धीरे धीरे अपने मनोवृत्तियों के साथ, फिर मन के साथ जो तादात्म्य है, उसको छोड़ छाड़ करके अपने स्वरूप में आके बैठ ले। यही है पाप से मुक्ति, बाकी की सब गप है। इसलिए न एवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से जियो तो पाप नहीं लगेगा। किस प्रकार से जियो? अब ये सिद्धांत बताते हैं। सुख दुखे सहे कृत्वा, एक जोड़ी बताई है, सुख दुख की जोड़ी। जीवन में सुख दुख आए तो उसको समान भाव से स्वीकार करना। दूसरी बात, लाभालाभौ समो कृत्वा, जीवन में लाभ भी होगा और अलाभ हानि भी होगी, उसके प्रति भी हमारे अंतःकरण में समानता होनी चाहिए। तीसरी बात, जया जयो समो कृत्वा, जय और पराजय, इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। 3 जोड़ियां हो गई। और ये जोड़ियों का संबंध कैसा है कि जब हमारे जीवन में जय हो जाता है, तब लाभ मिलता है, तब सुख मिलता है।
और जब पराजय हो जाता है तो हानि होती है, तब दुख मिलता है। देखो जीवन की पद्धति। तो जब हम इस जीवन में जीते हैं तो ये दुराग्रह करके बैठेंगे कि हमको हमेशा जीतना ही है, तो फिर दुख के लिए हमने निर्माण कर लिया अपने लिए संसार। जैसे आपने देखा होगा, अमीर का एक लड़का होता है, इकलौता लड़का, गुड फॉर नथिंग, तो वो चाहता है क्रिकेट खेलना, और बाकी के अपने गांव के लड़के, और उसके पास क्योंकि पैसा है तो वो क्रिकेट की बैट खरीद के ले आता है, बॉल खरीद के ले आता है, स्टंप खरीद के ले आता है, और बच्चों को तो खरीद के नहीं आ सकता, वो नहीं मिलते मार्केट में, और खेलना तो उसको बच्चों के ही साथ है। तो वो अपना सब सामान लेकर के क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा और क्या कहेगा कि मैं हमेशा बैटिंग करूंगा और मैं कभी आउट नहीं होऊंगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो इस जीवन में जीते समय कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जय होगा, कभी पराजय होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। इस प्रकार से यदि समझदारी के साथ हम जीवन के अनुभूतियों को स्वीकार करें, उसको कहते हैं हमने अपने मन में समत्व को सिद्ध कर दिया है। देखो वहां विषमता का विष आगे आ गया, विषमता विषमय है, पॉइजन। अब देखो हमारे सबके जीवन में एक ही रोग है, एक कॉमन रोग, कैंसर डायरिया नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, एक रोग है, और उस रोग का नाम है ममता। सबके लिए कॉमन रोग। और ये ममता भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कभी हमारी ममता जड़ वस्तुओं में होती है तो वो तमोगुणी ममता हो गई। कभी हमारी ममता रजोगुणी होती है तो वो अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में ममता होती है। हर चीज मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और तीसरी ममता होती है सात्विक ममता, जिसमें हम गुडी गुडी बनकर के रहना चाहते हैं। होलियर देन दाउ, हम आपसे बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना कि हमेशा हम प्याज नहीं खाते, हम बाएं हाथ से खाने को नहीं छूते, हम बिना चप्पल के ही घर में रहते हैं, हम कभी लड़कियों की तरफ नहीं देखते। ऐसे जो गुडी 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 होते ना, डेंजरस पीपल। बिल्कुल सरल सरल सिद्धांत है। देखो यदि सत्व गुण के प्रादुर्भाव के कारण यदि हम दूसरों में दोष देखने लग गए तो वो सत्व गुण का कार्य नहीं है। अपनी अच्छाई को लेकर के जब हम दूसरों को बुरा कहने में नहीं हिचकते हैं तो वो सत्व गुण नहीं हो सकता। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े पवित्र हैं, इसकी भी ममता। तो ये तीन ममताओं का रोग, इसको निकालने के लिए एक ही होम्योपैथिक दवाई है। होम्योपैथिक दवाई के पोटेंसी बड़ी विचित्र होती है। एक बार हमको कुछ हो गया था, वैसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर के आपको कुछ हो गया, ठीक है हो गया तो सुखी रहो, और क्या। वो सुखी कैसे, उनको एक पेशेंट मिल गया तो उन्होंने हमको दवाई दी, होम्योपैथी 100 दाना दे दिया और कहा स्वामी जी इसकी पोटेंसी बड़ी हाई है। तो हम घबरा गए, बाप रे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा इसकी इतनी पोटेंसी हाई है, एक बार इसको ले लो आप, दूसरा डोज 6 महीने के बाद। तो ये हाई पोटेंसी की जो दवा है इस ममता के रोग को निकालने की, उस दवा का नाम है समता। जिसके जीवन में समता का प्राधान्य जागृत हो गया, वो व्यक्ति अपने आप साधना करने लग जाता है। समत्वम योग उच्यते, भगवान आगे जाके कहेंगे। तो पूरी जीवन की समस्या ममता के कारण है, और इस ममता को हटाने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है समता। तो समता कहां से शुरू करनी है? समता शुरू करनी है सबसे पहले अपने जीवन में कभी जय होगा, कभी पराजय होगा। जब हम कोई भी चीज टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, कोई भी चीज सोचते कि ऐसी होनी ही चाहिए और वैसी नहीं हुई तो दुख हुआ। इसीलिए इस समता को लाने के लिए केवल समझदारी की आवश्यकता है।
कोई संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं कि हर बार हमारी ही जीत हो। कभी हमारी जीत होगी, कभी हमारी हार होगी। यही तो जीवन का सौंदर्य है। जिन व्यक्तियों के जीवन में हार नहीं आई, उन्होंने जीवन का सौंदर्य देखा ही नहीं। देखो, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आया, उसने केवल रसगुल्ले खाए, चटनी का मजा नहीं चखा। रसगुल्ले कितने खाओगे, जब तक बीच में चटनी नहीं आती, रसगुल्लों का मजा भी निकल जाता है। इसीलिए कभी जय कभी पराजय, और ये सबके जीवन में है। और ये सिद्ध करने के लिए हमारे कन्हैयालाल जी महाराज रण छोड़ के भाग गए, इसीलिए उनका नाम एक हो गया रण छोड़। तो जीवन में दोनों ही चीजों को जब हम समानता से स्वीकार करते हैं, तब हमारे मन में समत्व की सिद्धि हो गई। जया जयो समो कृत्वा। दूसरी बात, लाभा लाभो समो कृत्वा। कभी हमारे जीवन में लाभ होगा, कभी हानि होगी। अब देखो, कई बार हम लोग जो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उसमें ये परेशानी आती है। एक बार हम बद्रीनाथ जी में थे और वहां कुछ ऐसे ही क्लासेस चलती थी। तो एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, कल जैसा हमारा ध्यान लगा था वैसा रोज लगे तो कितना अच्छा होगा। तो हमने उनको कहा, यदि आपकी ध्यान के बारे में ये समझ है तो आपका कल ध्यान नहीं लगा था, आपने ध्यान योग नहीं किया था, आपने ध्यान भोग किया था। क्योंकि भोग के बाद ही उसकी पुनरावृत्ति होवे, ये वृत्ति आत्मा में निकल आती है। योग के बाद वृत्ति निर्माण नहीं होती, क्योंकि योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोधः योगा। तो जब हमारे मन में ये बात आ जाती है, कल का मेडिटेशन बढ़िया हुआ था, भगवान आज का भी मेडिटेशन वैसा ही बनाओ, वो कोई चौपाटी की बेल है क्या, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं। इसीलिए कभी लाभ कभी हानि, कभी हमारा ध्यान बढ़िया लगेगा, कभी नहीं लगेगा। एक बार हम वहीं थे और हमारे एक मित्र है, बहुत बड़े संत है, और वो योग मार्ग पर चलने वाले हैं। कुंडली जागृति इत्यादि, षट चक्र भेदन, प्राणायाम, वो उनका मार्ग है। और हमारी दोनों की बड़ी दोस्ती है। तो जब भी हम जाते बैठते उनके साथ, एक एक दो दो घंटे ध्यान में बड़ा आनंद आता है, मस्त रहते हैं। उसके बाद हम खाना बनाते, खिचड़ी, और उनको खिचड़ी बड़ी पसंद आती है। एक बार हम उठ गए, वो बैठे हुए थे और हम जाकर के सब्जी सब्जी काट करके खिचड़ी बना रहे थे। वो पीछे से आए और हम अपना तड़का देने में बिल्कुल एकाग्रता से लगे हुए थे खिचड़ी बनाने के लिए। तो उन्होंने आकर पूछा, स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा, देखो मैं तड़का लगा रहा हूं, अभी कुछ बात नहीं बताएंगे। बोले नहीं अभी बताओ। तो पूछो क्या है। बोले स्वामी जी ध्यान कब लगता है। अब हम खिचड़ी बनाने में लगे तो हमने उनको कहा कि जब खुदा की मेहरबानी होती है तब ध्यान लगता है, और हमने झोंका दी ऐसा ध्यान लगता है। जब हमने ऐसा कहा, उनको इतना आनंद आया, पीछे ही से हमको उन्होंने पकड़ लिया। हमने ज्यादा खींचो मत, पूरी खिचड़ी अंदर आ जाएगी, दूर रहो दूर रहो। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम कितने ही लोगों से मिले, कितने ही ध्यानाभ्यास करने वाले मिले, लेकिन ये उत्तर आपका जो है वो पहली बार हमको सुनने को मिला। लोग हमेशा कहते हैं कि जब मन पवित्र होता है तब ध्यान लगता है, यदि पेट साफ हो तो ध्यान लगता है, यदि खाना ठीक से कम खाओ तो ध्यान लगता है, यदि नींद नहीं आई तो ध्यान लगता है। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। ध्यान लगता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। योग सूत्र है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तब कहीं ध्यान लगता है। जब हम, ध्यान से सुनना, जब हम अपने जीवन के जीत हार के लिए प्रभु को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। देखो, बदनाम तो हमको किसी न किसी को करना ही है। तो ऐसे छोटे मोटे घटिया लोगों को क्या बदनाम करना है। बदनाम करना है तो कन्हैया को करो। ध्यान लगा तो उसके कारण लगा, ध्यान नहीं लगा तो उसके कारण लगा। तो ध्यान लगना न लगना ये सेकेंडरी हो जाएगा और वो प्राइमरी हो जाएगा। और यही सिद्धांत है हृदय में समत्व को जागृत करने का। इसीलिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अब तीसरी बात है सुख दुख। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है, सुख आ जाता है, तो उन दोनों में ख शब्द कॉमन है। दुख और सुख। ख माने आकाश। तो जब हमारा हृदय आकाश
उसमें अपने चाह वाली चीज हो जाए तो उस अनुभूति को सुख कहते हैं, सुष्टु ख सुखम। और जब हमारे हृदय में हम जो चाहते हैं वो ना हो तो उसको दुखम कहते हैं। अब सवाल ये है कि सुख दुख का फिर निर्माण का कार्य कारण क्या हो गया कि हमारी चाह, जब हम चाहते हैं कि ऐसा होवे और हम चाहते हैं कि ऐसा न होवे तो वही हमारे सुख दुख के निर्मित का कारण है। इसीलिए यदि हमने चाहना छोड़ दिया, जो हो रहा सब ठीक है। इस जगत में एक भी बात गलत नहीं होती। प्रभु के इस साम्राज्य में कोई भी गलती एक बार भी नहीं हुई। इसको पकड़ के चलो तो देखो मन शांत और प्रसन्न रहेगा। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो, उसके बाद युद्धाय युजस्व। अब देखो इसको कहते हैं युद्ध योग। पहला अध्याय था विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग। और ये सांख्य योग में भगवान ने एक योग और घुसाड़ दिया, युद्ध योग, युद्धाय युजस्व। युद्ध कब योग बनेगा, ध्यान से सुनना। युद्ध तब योग बनेगा कि जब युद्ध के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को इतना पवित्र बनाएंगे कि युद्ध करते समय परमात्मा की अनुभूति होगी, तब ये युद्ध योग होगा। और ये कब होगा कि जब युद्ध करते समय किसी के भी प्रति हमारे मन में राग द्वेष और घृणा की भावना ना हो। जैसे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें उस समय हमारे मन में जो हमारे विरोधी है उनके प्रति घृणा की भावना नहीं होती। तो जैसे हम बैटिंग कर रहे और सामने वाला बॉलिंग कर रहा और हम उसको छक्के मारे जा रहे, तो जो बॉलर होगा उसके मन में हमारे प्रति घृणा की भावना नहीं होती। और यदि समझो बॉलर ने हमको दूसरे ही बॉल में आउट कर दिया तो उस बॉलर के प्रति भी बैट्समैन के मन में घृणा की भावना नहीं होती, तब जाकर के ये गेम या क्रिकेट चल रही है। अन्यथा हम अपनी बैट ने लेकर के उसी का सर को मार देंगे, क्यों कि गुस्सा आ गया। अब यही सिद्धांत अपने युद्ध के जीवन में लगाओ कि यदि हम युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, तो युद्ध करते समय हृदय में यदि राग द्वेष का निर्माण न हुआ तो अंतःकरण शुद्ध रहेगा। और इस शुद्ध अंतःकरण को ही कहते हैं कि हमने युद्ध योग प्रारंभ कर दिया है। एक बड़े मुसलमान संत की कहानी आती है, हमने कहीं पढ़ी। एक बार वो कोई धर्म युद्ध कर रहे थे और उन्होंने अपने दुश्मन को नीचे गिराया और तलवार से उसको मारने ही वाले थे। और उस समय वो जो नीचे गिरा हुआ था, अब वो मरने ही वाला था, तो उसने सोचा मर तो रहे हैं तो थूक क्यों ना दे, उतना ही कर सकते। तो उसने उस संत के ऊपर में लेटे लेटे थूक करके थूक दिया। जैसे ही उनके मुख पर उसका थूक पड़ा वैसे ही उन्होंने उसको मारने का कैंसल कर दिया, नहीं मारा, छोड़ दिया उसको। तो उनके जो बाकी चेले थे वो कह रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, उसको मार डालो। बोले नहीं, अब इसको नहीं मारूंगा मैं, इसको छोड़ दो। बोले कारण क्या? बोले इसलिए कि जब पहले मैं उसको मार रहा था वो धर्म युद्ध करके मार रहा था, उस समय मेरे मन में इसके प्रति घृणा नहीं थी। जहां उसने मेरे मुख पर थूका तो मेरे मन में उसके प्रति घृणा आ गई, और घृणा के द्वारा किया गया कर्म ये धर्म का युद्ध नहीं हो सकता, और इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। देखो, ततो युद्धाय युजस्व। कोई भी कर्म करते समय अपनी अंतःकरण में घृणा की भावना न आवे, द्वेष की भावना न आवे और किसी आसक्ति की भावना न आवे। जिसके हृदय में राग और द्वेष इनके प्रभाव से कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता, वो व्यक्ति योग में सिद्ध हो गया है। और जो भी कार्य करते समय हमारे हृदय में अंतःकरण में राग द्वेष का प्रादुर्भाव हो गया तो समझ लेना कि हम गलत मार्ग से चल रहे। इसीलिए एक बार हृदय में समत्व की सिद्धि हो गई, फिर कहते हैं ततो युद्धाय युजस्व। उसके बाद इस युद्ध योग को लग जाओ, ततो युद्धाय युजस्व। उसके बाद होगा क्या? न एवं पापम अवाप्स्यसि। तुम्हारे जीवन में फिर पाप का निर्माण नहीं होगा। देखो, 3-4 प्रकार के सिद्धांत हमारे शास्त्रों में बताए हैं। एक तो सिद्धांत ये है कि
अपने अंतःकरण में जो वृत्तियां हैं उनको रोक लो। वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो पाप भी नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होगा। समाधि में बैठे रहो, तो समाधि में बैठने से पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। दूसरा सिद्धांत यह है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए करें, तो जब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा भी पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। तीसरा सिद्धांत यह है कि जब हम कार्य करते समय हमारा ध्यान होना चाहिए कार्य पर नहीं, कार्य के फल पर नहीं, ध्यान होना चाहिए अपने अंतःकरण की स्थिति पर। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अपना अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं, वहां हमारा ध्यान होना चाहिए। और यदि हम ज्ञान मार्ग के हैं तो कर्म करते समय कोई कर्तृत्वाभिमानी पैदा तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जब हमारी विचारधारा स्पष्ट हो जाती है तब किसी भी प्रकार का पाप निर्माण नहीं होता। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कि सबका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जगत में जीते समय हमारे हृदय पर कोई भी खरोच न आवे राग द्वेष की, और राग द्वेष की खरोच नहीं आए तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। जैसे समझो हम रात को सो रहे हैं और हम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और हमारे साथ हमारा बच्चा भी सो रहा है, और चूंकि फुटबॉल के खिलाड़ी है तो फुटबॉल के खिलाड़ी को ड्रीम क्या आता होगा? ड्रीम आता होगा मुझे पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, दूसरा कोई ड्रीम आ ही नहीं सकता उसको। और ऐसे ड्रीम में उसने पेनल्टी कॉर्नर का जोर से मार दिया कि बच्चा वो गद्दे से नीचे। तो ऐसा यदि हो गया तो क्या उसको हम कहेंगे कि इस बाप ने अपने बच्चे को लात से लताड़ा है? नहीं। क्यों? कि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं था। इसीलिए जहां हमारे अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान का अभाव, राग द्वेष का अभाव, समत्व का प्रभाव होगा तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य होगा उसमें पाप की निर्मिति नहीं होगी, अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो जाएगी। 5वें अध्याय में भगवान हमको बताएंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः अर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितः। तो परमात्मा में समता की पराकाष्ठा है, इसीलिए भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। तो यदि परमात्मा में समता की पराकाष्ठा है तो हमारी साधना क्या होगी? साधना ये होगी जब हम इस जगत में व्यवहार करते हैं तो अपनी समता का संतुलन उसका नाश न होवे, और ऐसी यदि जीवन प्रणाली चलती रहे तो हमने भगवत गीता को समझ लिया है, सीख लिया है। तो पूरे भगवत गीता का सिद्धांत क्या है? एक ही सिद्धांत है कि हम अपने हृदय के संतुलन को न खोने दें। जिसके हृदय का संतुलन खो गया है वो ना तो योग के लिए अधिकारी है, ना तो कर्म योग का अधिकारी है, ना तो भक्ति योग का अधिकारी है, ना तो ज्ञान योग का अधिकारी है, वो केवल रोग का अधिकारी है, और उस रोग का नाम है ममता।